Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started first lesson of physics series, that is laws of motion. Laws of motion ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have studied about the Newton's laws of motion. ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन ली थी. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स third law of motion, all the laws of motion that we have completed in the last lecture. Okay, so today we are going to study, that is one of the point from our syllabus, that is a conservation of momentum. ठीक है, conservation of momentum ये अपने को यहाँ से पढ़ना है. ठीक है, so what do you mean by first of all conservation? Conservation इस word का meaning क्या होता है? Conservation means a constant. ठीक है, कंजर्वेशन इस वर्ड का मीनिंग होता है कांस्टेंट रहना. ठीक है, क्या कांस्टेंट होने वाला है यहाँ पर? मोमेंटम. व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. ओके, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. P इज इक्वल्स टू mv. ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली. ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू mv, दैट इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी. ठीक है, मोमेंटम ये प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है मास एंड वेलोसिटी का. P इज इक्वल्स टू mv ये फॉर्मूला है मोमेंटम का. ठीक है, सो आपको यहाँ पर प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये हमें यहाँ से प्रूव करना है. ठीक है, प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करना है, क्या इसका स्टेटमेंट होने वाला है, क्या मेथडोलॉजी होने वाली है, ये आपको पहले यहाँ पर पता होनी चाहिए. देखो, द मोमेंटम आप इस वर्ड से फैमिलियर हो. अब बार बार मुझे मोमेंटम का मीनिंग आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है अब. ओके, द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, हम यहाँ पर क्या कंसिडर करने वाले हैं? हम यहाँ पर कोलिजन कंसिडर करने वाले हैं. कोलिजन मतलब क्या? दो बॉडीज टकराना, एक दूसरे के साथ टकराना, इसको हम कोलिजन कहते हैं. ओके, सो द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मतलब टकराने पहले का, मतलब दो बॉडीज टकराने के पहले मोमेंटम. ठीक है, टकराने के पहले वाला मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच इज इक्वल्स टू. ठीक है, जो बिफोर द कोलिजन होने वाला है मोमेंटम इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब टक्कर होने के पहले वाला मोमेंटम बराबर होने वाला है, इक्वल होने वाला है आफ्टर द कोलिजन से. ओके, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन होने के पहले का मोमेंटम बराबर होने वाला है कोलिजन होने के बाद वाले मोमेंटम के साथ. यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसिडर करनी होंगी टू बॉडीज. ओके, दो बॉडीज में यहाँ पर कंसिडर करता हूँ. सपोज आई हैव कंसिडर दिस बॉडी, ये मेरी एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए बॉडी. ओके, दूसरी बॉडी है, दिस इज द अनदर बॉडी, इस बॉडी का नाम है बी बॉडी. ठीक है, ए एंड बी आर द टू बॉडीज विच आर मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटीज UA एंड UB. दो टाइप की वेलोसिटीज होती है. एक है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, एंड अनदर वेलोसिटी दैट इज V, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी. सो सबसे पहले इनिशियल, ये शुरुआत है अपनी, स्टार्टिंग है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी. तो ए बॉडी मेरी इस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है, राइट डायरेक्शन में. बी बॉडी भी मेरी राइट डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है. ठीक है, ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज UA. ओके, UA इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ए बॉडी. ओके, एंड UB इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द बी बॉडी. ठीक है, ए बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? UA. बी बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? UB. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से ये बॉडी मूव हो रही है राइट डायरेक्शन के अंदर, दोनों बॉडीज जा रही है. ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसी बात है कि UA का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? ग्रेटर है एज कंपेयर टू द UB.
ठीक है, मतलब यूए का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी, सॉरी, ए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी बॉडी। इसका मीनिंग क्या समझते हो आप इजी लैंग्वेज के अंदर? मतलब एक ए वाली बॉडी जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रही है एज कंपेयर टू दी बी बॉडी। ठीक है, मतलब ए बॉडी ज़्यादा फास्ट स्पीड से जा रही है एज कंपेयर टू द बी बॉडी। बी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड के अंदर ट्रैवल कर रही है और ए बॉडी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर ट्रैवल कर रही है बैक साइड से। ठीक है, अगर ये बॉडी फास्ट ट्रैवल करेंगी और ये बॉडी स्लो ट्रैवल करेंगी तो दोनों बॉडीज़ में क्या होंगी? भिड़ंत होंगी, कोलिजन होगा, दोनों बॉडीज़ क्या होने वाली है? टकराने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज मेरी क्या करेंगी? टकराने वाली है नेक्स्ट केस के अंदर। सपोज इस डायग्राम को, इस सिनेरियो को ए सिनेरियो कह देता हूं मैं। ठीक है, अनदर सिनेरियो दैट विल बी दी टेकन ओवर हियर। सो दोनों बॉडीज यहाँ पर दोनों केस में क्या करेंगी? इस केस के अंदर कोलाइड कर जाएंगी। ठीक है, दोनों बॉडीज मेरी आगे के केस में यहाँ पर कोलाइड करने वाली है, क्योंकि एक बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से तो दूसरी बॉडी कम वेलोसिटी से मूव हो रही है। सो एक दूसरे से ये क्या करेंगे? टकराने वाले हैं। ओके, सो बोथ दी बॉडीज विल गेट कोलाइड। ठीक है, ये दोनों बॉडीज क्या कर जाएंगे? यहाँ पर कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, बोथ दी बॉडीज विल गेट कोलाइड ओवर हियर। ठीक है, कोलिजन यहाँ पर होने वाला है, टकराना यहाँ पर होने वाला है। सेकेंड केस के अंदर इसको मैं कह देता हूँ दैट इज अ बी केस। ओके, दिस विल बी द बी केस। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह चुकी है, ए बॉडी का मास है मेरा, उस बॉडी का मास कंसिडर किया जाता है एम ए। एम ए इज द मास ऑफ द ए बॉडी एंड एम बी इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। ठीक है, ए बॉडी का मास है एम ए जबकि बी बॉडी का मास है एम बी। ठीक है, एम ए बॉडी का मास है, ए बॉडी का मास एम ए है, बी बॉडी का मास एम बी है। दोनों एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। यू ए इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी बी वाली बॉडी से, तो ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी? कोलाइड करने वाली है। सो हियर विल बी दी कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन करने के बाद क्या ये दोनों बॉडीज चिपकी रहेंगी क्या? नहीं, ये सेपरेट आउट हो जाएगी, है ना। कोलिजन करने के बाद में कोई भी चीज़ का कोलिजन होगा मतलब वो चिपकती है क्या? चिपकती है, लेकिन फिर से दूर चली जाती है, मतलब फिर से स्कैटर हो जाती है। पहले पास आएंगी और फिर स्कैटर हो जाएंगी। सो आगे के केस में दोनों भी बॉडीज स्कैटर होने वाली है। ठीक है, सो आगे के केस में मैं कंसिडर करता हूं, ये एक बॉडी हो गई मेरी। ठीक है, दिस इज ए बॉडी। ठीक है, दूसरे केस में ये दोनों बॉडीज क्या होने वाली है? सेपरेट आउट होने वाली है। ठीक है, सेपरेट आउट हो गई ये दोनों बॉडीज। ठीक है, बोथ दी बॉडीज आर गेट सेपरेट आउट। दिस इज अ सी सिनेरियो। ओके, अब कोलिजन, आफ्टर दी कोलिजन ये दोनों बॉडीज सेपरेट आउट होंगी। ठीक है, मतलब पास तो नहीं आने वाली, सेपरेट आउट, मतलब ए बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी और बी बॉडी राइट डायरेक्शन में चली जाएंगी, है ना। ए बॉडी जाएंगी लेफ्ट डायरेक्शन में, बी बॉडी जाने वाली है राइट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। सो यहाँ पर होंगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और इधर रहेंगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट द वी। वी से फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है। वी ए इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर द ए बॉडी एंड वी बी इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर द बी दैट इज अनदर बॉडी। ठीक है, चलो अब एक्चुअली ये तो सिंपल सिनेरियो देख लिया हमने क्या है ये, लेकिन इस केस में क्या हुआ है देखो। जैसे ए बॉडी फास्टर ट्रैवल कर रही है और बी बॉडी स्लोअर ट्रैवल कर रही है, सो सबसे पहले ए बॉडी क्या करेंगी? बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, ए बॉडी क्या करने वाली है? बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाली है। तो इस फोर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं? मतलब सबसे पहले ए बॉडी जो है वो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। कितना फोर्स अप्लाई करेंगी? वो रहेगा मेरा फोर्स दैट इज एफ। ए बॉडी अप्लाई करने वाली है बी बॉडी के ऊपर, मतलब ए बॉडी विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दी बी बॉडी। ठीक है, मतलब ए बॉडी क्या करने वाली है? बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाली है। तो बी बॉडी क्या उसको देखते रहने वाली है क्या वहाँ पर? नहीं, बी बॉडी भी क्या करेंगी? ए बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। क्यों करेंगी? कल अपन ने पढ़ा था दैट इज दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन।
कोई भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट होता है क्या, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने वाला है। सो बी बॉडी भी क्या करेंगी, ए बॉडी के ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगी, एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। सो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी देयर। सो यहाँ पर फोर्स रहेगा, मतलब बी बॉडी क्या करने वाली है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, ओके। एफ ए बी का मीनिंग क्या होता है, बी बॉडी इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दी ए बॉडी। एफ ए बी का, एफ बी ए का मीनिंग क्या होता है, ए बॉडी इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन बी बॉडी। उल्टा होता है, मतलब ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी जब मैं एफ बी ए लिखूंगा, और जब मैं एफ ए बी लिखता हूं तब बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, अप्लाई करती है। मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे लेकिन इनके डायरेक्शंस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ए का डायरेक्शन राइट साइड में है तो बी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, ओके। सो एफ विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ, ऐसा हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। सो सीधा सीधा मैं यहाँ पर से एक रिलेशन बना सकता हूँ, एफ बी ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी, ठीक है। सो ये एक रिलेशन यहाँ से प्रिपेयर हो सकता है, बन सकता है कि भाई जितना ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है उतना ही बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके लिए यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। सो एफ ए बी एफ बी ए साइन यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। सो वो प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो इसका एक्चुअली कैसे यहाँ पर कैलकुलेशंस होने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहला कौन सा फोर्स, कोई भी फोर्स आप कंसिडर कर सकते हो, कौन सा फोर्स लिखा हमने, एफ बी ए, ठीक है। एफ बी ए दैट इज अ रिलेशन एफ बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी, ठीक है। मतलब ए बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है, बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, इसके लिए यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। चलो तो ये रिलेशन को होल्ड करके सबसे पहले अपने को आगे बढ़ना है डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फंडामेंटल जनरल फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर डिराइव किया था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जो कि था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इस एक्सेलरेशन का भी हम फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, या फिर फाइनल में से छोटा ही माइनस होता है, फाइनल से इनिशियल माइनस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला रहेगा a विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ठीक है। सो ये जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये सिनेरियो अपने को क्लियर होना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं ए पॉइंट के अंदर क्या करता हूं, एफ बी ए ये फोर्स कैलकुलेट कर देता हूं, एफ बी ए, ठीक है। एफ बी ए ये हम यहां पर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, सो ये फोर्स है, मास रहेगा, मतलब ए बॉडी क्या कर रही है, बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ए बॉडी इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बी बॉडी, मतलब स्टार्ट कहां से, ए बॉडी से है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ कौन सी बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ए बॉडी से, सो एम ए इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन ने लिखना है अपने को, इस फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v मतलब फाइनल वेलोसिटी कौन से बॉडी का, ए बॉडी का, है ना, ए बॉडी का, माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी किस बॉडी का, ए बॉडी का, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी ए बॉडी, v माइनस यू, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी। ये एक इक्वेशन रहेगा यहाँ से, एफ बी ए इज इक्वल्स टू यम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये एक इक्वेशन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है मेरे पास, ठीक है। अनदर फोर्स, और दूसरा कौन सा फोर्स है आपके पास में, वो भी आप फाइंड कर सकते हो।
एफ ए बी ये मेरे पास दूसरा फोर्स है, मतलब यहाँ पर बी बॉडी क्या कर रही है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। सो मास सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कौन सा है, बी, सो एम बी इन ब्रैकेट, ओके, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो वी सफिक्स क्या रहेगा, बी, ओके, सफिक्स यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर और भी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो सो क्या करना है, एम ए है। अब ये जो एम ए है हमें एक्चुअल में यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअल में प्रूव करना है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम मतलब किसका प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। बिफोर द कोलिजन मतलब कोलिजन करने के पहले, कोलिजन करने के पहले वेलोसिटी क्या थी, यू ए थी, कोलिजन करने के पहले वेलोसिटी बी की क्या थी, यू बी थी। सो बिफोर द कोलिजन अपने को बताना है आफ्टर द कोलिजन से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एम ए को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, यू ए से, ओके। सो आई विल राइट एम ए यू ए, ये बिफोर द कोलिजन है ना, इधर भी बिफोर द कोलिजन का इक्वेशन बनाओ आप। एम ए को क्या किया मैंने, यू ए से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, और एम बी को यू बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इनिशियल निकालना है ना पहले अपने को, यू क्या है, इनिशियल है, ओके। सो एम ए यू ए प्लस इसके बाद में एम बी यू बी, ओके, दैट विल बी एम बी यू बी। तो ये क्या हो गया मेरा, इनिशियल हो गया, दिस विल बी द इनिशियल, ये मेरा इनिशियल है क्या, मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। सो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। मोमेंटम क्यों है भाई ये, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हो, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। सो दोनों का है, ये मोमेंटम है। अब फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज एम ए का मल्टीप्लीकेशन होगा वी ए के साथ में, एम बी का मल्टीप्लीकेशन होगा वी बी के साथ में, ठीक है। सो एम ए मल्टीप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू वी ए, ठीक है, एम ए का मल्टीप्लीकेशन वी ए से, एम बी का मल्टीप्लीकेशन वी बी से, ठीक है। सो एम बी का मल्टीप्लीकेशन वी बी के साथ होगा, और ये क्या बनेगा मेरा, दिस विल बी दी फाइनल मोमेंटम, ठीक है, ये रहेगा मेरा फाइनल मोमेंटम। सो दिस विल बी दी फाइनल मोमेंटम, ओके, ये मेरा फाइनल मोमेंटम यहाँ पर बनने वाला है, ओके। सो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये क्या है, मेरे सेम नज़र आ रहे हैं, ओके। सो आई विल राइट ओवर हियर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को आमने सामने रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक वो लॉ, अपना जो लॉ है वो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच विल बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वर्डिंग के अंदर इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के साथ में, ओके। सो इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू दी फाइनल मोमेंटम, यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। कंजर्वेशन मतलब क्या, कांस्टेंट, मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो फिर से 2 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखा अपन ने यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट। मोमेंटम मतलब क्या होता है, p, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड दी वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा, द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच इज इक्वल्स टू दी मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के पहले वाला मोमेंटम बराबर होने वाला है कोलिजन होने के बाद वाले मोमेंटम से, ठीक है। सो ए एंड बी दो बॉडीज है, यू ए इज ग्रेटर दैन यू बी। ए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी बी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटीज़ के।
ए बॉडी का मास यम ए है, बी बॉडीज का मास यम बी है। ये बॉडी फास्टर ट्रैवल करेंगी, ये बॉडी स्लोअर करेंगी, दोनों का कोलिजन होगा। कोलिजन हो गया, फिर कोलिजन होगा मतलब ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी, बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। सो लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। अगर हम बॉल लेते हैं, वॉल के ऊपर फेंकते हैं, सो वॉल भी उसके ऊपर क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है, अप्लाई करती है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। सो एफ बी ए विल बी इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ एफ ए बी। ओके, इसके बाद कोलिजन कर जाएंगे तो चिपके नहीं रहेंगे, ये स्कैटर कर जाएंगे। ये एक इधर की डायरेक्शन में जाएगा, एक उधर की डायरेक्शन में जाएगा, और वेलोसिटीज क्या होंगी? वहाँ पर फाइनल वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, सो उसके बाद में हमने ये डेरिवेशन देखा। ठीक है, सो एफ बी ए एफ विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी। वो देखने के बाद फिर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। एफ बी ए कैलकुलेट किया हमने, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ ए बी मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों में वैल्यूज रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सिंपली। पहले इनिशियल निकाला मोमेंटम, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला और दोनों को इक्वल प्लेस अप कर दिया। सो इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। दिस मीन्स दैट इन मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर। हम यहाँ पर रुकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्लियर करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started first lesson of physics series, that is laws of motion. Laws of motion ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have studied about the Newton's laws of motion. ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन ली थी। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स third law of motion, all the laws of motion that we have completed in the last lecture. Okay, so today we are going to study, that is a one of the point from our syllabus, that is a conservation of momentum. ठीक है, conservation of momentum ये अपने को यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, so what do you mean by first of all conservation? Conservation इस word का meaning क्या होता है? Conservation means a constant. ठीक है, कंजर्वेशन इस वर्ड का मीनिंग होता है कांस्टेंट रहना। ठीक है, क्या कांस्टेंट होने वाला है यहाँ पर? मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। ओके, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इज इक्वल्स टू एम वी। ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू एम वी, दैट इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम ये प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है मास एंड वेलोसिटी का। P इज इक्वल्स टू एम वी, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। ठीक है, सो आपको यहाँ पर प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करना है, क्या इसका स्टेटमेंट होने वाला है, क्या मेथडोलॉजी होने वाली है, ये आपको पहले यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो, द मोमेंटम आप इस वर्ड से फैमिलियर हो, अब बार बार मुझे मोमेंटम का मीनिंग आपको समझाने की जरूरत नहीं है अब। ओके, द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, हम यहाँ पर क्या कंसिडर करने वाले हैं? हम यहाँ पर कोलिजन कंसिडर करने वाले हैं। कोलिजन मतलब क्या? दो बॉडीज टकराना, एक दूसरे के साथ टकराना, इसको हम कोलिजन कहते हैं। ओके, सो द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मतलब टकराने पहले का, मतलब दो बॉडीज टकराने के पहले मोमेंटम। ठीक है, टकराने के पहले वाला मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो बिफोर द कोलिजन होने वाला है मोमेंटम इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब टक्कर होने के पहले वाला मोमेंटम बराबर होने वाला है, इक्वल होने वाला है आफ्टर द कोलिजन से। ओके, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के पहले का मोमेंटम बराबर होने वाला है कोलिजन होने के बाद वाले मोमेंटम के साथ।
यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसिडर करनी होंगी टू बॉडीज। ओके, दो बॉडीज में यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। सपोज आई हैव कंसिडर दिस बॉडी, ये मेरी एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए बॉडी। ओके, दूसरी बॉडी है, दिस इज द अनदर बॉडी, इस बॉडी का नाम है बी बॉडी। ठीक है, ए एंड बी आर द टू बॉडीज विच आर मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। दो टाइप की वेलोसिटीज होती है, एक है इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, एंड अनदर वेलोसिटी दैट इज वी, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। सो सबसे पहले इनिशियल, ये शुरुआत है अपनी, स्टार्टिंग है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो ए बॉडी मेरी इस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है, राइट डायरेक्शन में, बी बॉडी भी मेरी राइट डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है। ठीक है, ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज अ यू ए। ओके, यू ए इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ए बॉडी, ओके, एंड यू बी इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द बी बॉडी। ठीक है, ए बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू ए, बी बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू बी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से ये बॉडी मूव हो रही है राइट डायरेक्शन के अंदर, दोनों बॉडीज जा रही है। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसी बात है कि यू ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द यू बी। ठीक है, मतलब यू ए का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी, सॉरी, ए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी बॉडी। इसका मीनिंग क्या समझते हो आप इजी लैंग्वेज के अंदर, मतलब एक ए वाली बॉडी जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रही है एज कंपेयर टू दी बी बॉडी। ठीक है, मतलब ए बॉडी ज़्यादा फास्ट स्पीड से जा रही है एज कंपेयर टू द बी बॉडी, बी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड के अंदर ट्रैवल कर रही है, और ए बॉडी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर ट्रैवल कर रही है बैक साइड से। ठीक है, अगर ये बॉडी फास्ट ट्रैवल करेंगी और ये बॉडी स्लो ट्रैवल करेंगी तो दोनों बॉडीज़ में क्या होंगी, भिड़ंत होंगी, कोलिजन होगा, दोनों बॉडीज़ क्या होने वाली है, टकराने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज मेरी क्या करेंगी, टकराने वाली है। नेक्स्ट केस के अंदर सपोज इस डायग्राम को, इस सिनेरियो को ए सिनेरियो कह देता हूं मैं। ठीक है, अनदर सिनेरियो दैट विल बी टेकन ओवर हियर। सो दोनों बॉडीज यहाँ पर दोनों केस में क्या करेंगी, इस केस के अंदर कोलाइड कर जाएंगी। ठीक है, दोनों बॉडीज मेरी आगे के केस में यहाँ पर कोलाइड करने वाली है, क्योंकि एक बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से तो दूसरी बॉडी कम वेलोसिटी से मूव हो रही है, सो एक दूसरे से ये क्या करेंगे, टकराने वाले हैं। ओके, सो बोथ दी बॉडीज विल गेट कोलाइड। ठीक है, ये दोनों बॉडीज क्या कर जाएंगे, यहाँ पर कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, बोथ दी बॉडीज विल गेट कोलाइड ओवर हियर। ठीक है, कोलिजन यहाँ पर होने वाला है, टकराना यहाँ पर होने वाला है। सेकेंड केस के अंदर इसको मैं कह देता हूँ दैट इज अ बी केस। ओके, दिस विल बी द बी केस। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह चुकी है, ए बॉडी का मास है मेरा, उस बॉडी का मास कंसिडर किया जाता है एम ए। एम ए इज़ द मास ऑफ द ए बॉडी एंड एम बी इज़ द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। ठीक है, ए बॉडी का मास है एम ए, जबकि बी बॉडी का मास है एम बी। ठीक है, एम ए बॉडी का मास है, ए बॉडी का मास एम ए है, बी बॉडी का मास एम बी है, दोनों एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। यू ए इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी बी वाली बॉडी से, तो ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी, कोलाइड करने वाली है। सो हियर विल बी दी कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन करने के बाद क्या ये दोनों बॉडीज चिपकी रहेंगी क्या, नहीं, ये सेपरेट आउट हो जाएगी, है ना। कोलिजन करने के बाद में कोई भी चीज़ का कोलिजन होगा मतलब वो चिपकती है क्या, चिपकती है, लेकिन फिर से दूर चली जाती है, मतलब फिर से स्कैटर हो जाती है, पहले पास आएंगी और फिर स्कैटर हो जाएंगी। सो आगे के केस में दोनों भी बॉडीज स्कैटर होने वाली है। ठीक है, सो आगे के केस में मैं कंसिडर करता हूं, ये एक बॉडी हो गई मेरी। ठीक है, दिस इज ए बॉडी। ठीक है, दूसरे केस में ये दोनों बॉडीज क्या होने वाली है, सेपरेट आउट होने वाली है। ठीक है, सेपरेट आउट हो गई ये दोनों बॉडीज। ठीक है, बोथ दी बॉडीज आर गेट सेपरेट आउट, दिस इज अ सी सिनेरियो। ओके, अब कोलिजन, आफ्टर दी कोलिजन ये दोनों बॉडीज सेपरेट आउट होंगी। ठीक है, मतलब पास तो नहीं आने वाली, सेपरेट आउट, मतलब ए बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी और बी बॉडी राइट डायरेक्शन में चली जाएंगी, है ना। ए बॉडी जाएंगी लेफ्ट डायरेक्शन में, बी बॉडी जाने वाली है राइट डायरेक्शन के अंदर।
ठीक है, दोनों का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। सो यहाँ पर होंगी मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और इधर रहेंगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट द v से फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है। va इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर द a बॉडी एंड vb इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर द b दैट इज अनदर बॉडी, ठीक है। चलो अब एक्चुअली ये तो सिंपल सिनेरियो देख लिया हमने क्या है ये, लेकिन इस केस में क्या हुआ है देखो, जैसे ए बॉडी फास्टर ट्रैवल कर रही है और बी बॉडी स्लोअर ट्रैवल कर रही है, सो सबसे पहले ए बॉडी क्या करेंगी, बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। ए बॉडी क्या करने वाली है, बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाली है। तो इस फोर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले ए बॉडी जो है वो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। कितना फोर्स अप्लाई करेंगी, वो रहेगा मेरा फोर्स दैट इज एफ। ए बॉडी अप्लाई करने वाली है बी बॉडी के ऊपर, मतलब ए बॉडी विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दी बी बॉडी, ठीक है। मतलब ए बॉडी क्या करने वाली है, बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाली है। तो बी बॉडी क्या उसको देखते रहने वाली है क्या वहाँ पर, नहीं, बी बॉडी भी क्या करेंगी, ए बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। क्यों करेंगी, कल अपन ने पढ़ा था दैट इज दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। कोई भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट होता है क्या, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने वाला है। सो बी बॉडी भी क्या करेंगी, ए बॉडी के ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगी, एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। सो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी देयर। सो यहाँ पर फोर्स रहेगा, मतलब बी बॉडी क्या करने वाली है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, ओके। एफ ए बी का मीनिंग क्या होता है, बी बॉडी इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दी ए बॉडी। एफ ए बी का, एफ बी ए का मीनिंग क्या होता है, ए बॉडी इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन बी बॉडी। उल्टा होता है, मतलब ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी जब मैं एफ बी ए लिखूंगा, और जब मैं एफ ए बी लिखता हूं तब बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, अप्लाई करती है। मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, लेकिन इनके डायरेक्शंस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ए का डायरेक्शन राइट साइड में है तो बी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, ओके। सो एफ विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सो सीधा सीधा मैं यहाँ पर से एक रिलेशन बना सकता हूँ, एफ बी ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी, ठीक है। सो ये एक रिलेशन यहाँ से प्रिपेयर हो सकता है, बन सकता है कि भाई जितना ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है उतना ही बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके लिए यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। सो एफ ए बी एफ बी ए साइन यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। सो वो प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो इसका एक्चुअली कैसे यहाँ पर कैलकुलेशंस होने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहला कौन सा फोर्स, कोई भी फोर्स आप कंसिडर कर सकते हो। कौन सा फोर्स लिखा हमने, एफ बी ए, ठीक है। एफ बी ए दैट इज अ रिलेशन एफ बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी, ठीक है। मतलब ए बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है, बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, इसके लिए यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। चलो तो ये रिलेशन को होल्ड करके सबसे पहले अपने को आगे बढ़ना है डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फंडामेंटल जनरल फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर डिराइव किया था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जो कि था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इस एक्सेलरेशन का भी हम फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, या फिर फाइनल में से छोटा ही माइनस होता है, फाइनल से इनिशियल माइनस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम।
So v minus u divided by t, this will be the formula for the acceleration. So ये acceleration के लिए formula रहेगा a will be equals to v minus u divided by t. ठीक है, सो ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले. ठीक है, ये सिनेरियो अपने को क्लियर होना चाहिए. चलो सबसे पहले मैं ए पॉइंट के अंदर क्या करता हूँ, एफ बी ए ये फोर्स कैलकुलेट कर देता हूँ. एफ बी ए, ठीक है, एफ बी ए ये हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सबसे पहले देखो, सो ये फोर्स है, मास रहेगा, मतलब ए बॉडी क्या कर रही है, बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है. ए बॉडी इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बी बॉडी, मतलब स्टार्ट कहाँ से, ए बॉडी से है. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास ऑफ कौन सी बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ए बॉडी से. सो एम ए इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी. ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन ने लिखना है अपने को, इस फॉर्मूला के हिसाब से चलना है. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v मतलब फाइनल वेलोसिटी कौन से बॉडी का, ए बॉडी का, है ना, ए बॉडी का, माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी किस बॉडी का, ए बॉडी का. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी ए बॉडी, v माइनस यू, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, ये एक इक्वेशन रहेगा यहाँ से, एफ बी ए इज इक्वल्स टू एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, ये एक इक्वेशन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है मेरे पास. ठीक है, अनदर फोर्स, और दूसरा कौन सा फोर्स है आपके पास में, वो भी आप फाइंड कर सकते हो. एफ बी ए सॉरी एफ ए बी, एफ ए बी ये मेरे पास दूसरा फोर्स है, मतलब यहाँ पर बी बॉडी क्या कर रही है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, एक्सर्ट कर रही है. ठीक है, सो मास सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कौन सा है, बी, सो एम बी इन ब्रैकेट. ओके, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, सो v सफिक्स क्या रहेगा, b. ओके, सफिक्स यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b है. ठीक है, सो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया अपने को. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर और भी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा. चलो चलो, सो क्या करना है, एम ए है. अब ये जो एम ए है, हमें एक्चुअल में यहाँ पर क्या प्रूव करना है. ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअल में प्रूव करना है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. मोमेंटम मतलब किसका प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम. बिफोर द कोलिजन मतलब कोलिजन करने के पहले, कोलिजन करने के पहले वेलोसिटी क्या थी, यू ए थी. कोलिजन करने के पहले वेलोसिटी बी की क्या थी, यू बी थी. सो बिफोर द कोलिजन अपने को बताना है आफ्टर द कोलिजन से. ठीक है, सो सबसे पहले मैं एम ए को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, यू ए से. ओके, सो आई विल राइट एम ए यू ए, ये बिफोर द कोलिजन है ना. इधर भी बिफोर द कोलिजन का इक्वेशन बनाओ आप. एम ए को क्या किया मैंने, यू ए से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, और एम बी को यू बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इनिशियल निकालना है ना पहले अपने को. यू यू क्या है, इनिशियल है. ओके, सो एम ए यू ए प्लस इसके बाद में एम बी यू बी. ओके, दैट विल बी एम बी यू बी. तो ये क्या हो गया मेरा, इनिशियल हो गया. दिस विल बी द इनिशियल, ये मेरा इनिशियल है क्या, मोमेंटम. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. सो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है. मोमेंटम क्यों है भाई ये, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हो, मोमेंटम कहते हैं. ठीक है, सो दोनों क्या है, ये मोमेंटम है. अब फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज एम ए का मल्टीप्लीकेशन होगा वी ए के साथ में, एम बी का मल्टीप्लीकेशन होगा वी बी के साथ में. ठीक है, सो एम ए मल्टीप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू वी ए. ठीक है, एम ए का मल्टीप्लीकेशन वी ए से, एम बी का मल्टीप्लीकेशन वी बी से. ठीक है, सो एम बी का मल्टीप्लीकेशन वी बी के साथ होगा, और ये क्या बनेगा मेरा, दिस विल बी दी फाइनल मोमेंटम. ठीक है, ये रहेगा मेरा फाइनल मोमेंटम. सो दिस विल बी दी फाइनल मोमेंटम. ओके, ये मेरा फाइनल मोमेंटम यहाँ पर बनने वाला है. ओके, सो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं. दोनों को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये क्या है, मेरे सेम नज़र आ रहे हैं. ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को आमने सामने रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक वो लॉ, अपना जो लॉ है वो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच विल बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए
प्लस एम बी वी बी। ठीक है, सो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए मैं लिख सकता हूं इनिशियल वर्डिंग के अंदर इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के साथ में। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू दी फाइनल मोमेंटम। यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। कंजर्वेशन मतलब क्या, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो फिर से 2 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखा अपन ने यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट। मोमेंटम मतलब क्या होता है, p, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड दी वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा, द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच इज इक्वल्स टू दी मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के पहले वाला मोमेंटम बराबर होने वाला है कोलिजन होने के बाद वाले मोमेंटम से। ठीक है, सो a एंड b दो बॉडीज है, UA इज ग्रेटर दैन UB। ए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी बी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटीज के। ए बॉडी का मास यम ए है, बी बॉडीज का मास यम बी है। ये बॉडी फास्टर ट्रैवल करेंगी, ये बॉडी स्लोअर करेंगी, दोनों का कोलिजन होगा। कोलिजन हो गया, फिर कोलिजन होगा मतलब ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी, बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। सो लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर हम बॉल लेते हैं, वॉल के ऊपर फेंकते हैं, सो वॉल भी उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, अप्लाई करती है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। सो एफ बी ए विल बी इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ एफ ए बी। ओके, इसके बाद कोलिजन कर जाएंगे तो चिपके नहीं रहेंगे, ये स्कैटर कर जाएंगे। ये एक इधर की डायरेक्शन में जाएगा, एक उधर की डायरेक्शन में जाएगा, और वेलोसिटीज क्या होंगी वहाँ पर, फाइनल वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, सो उसके बाद में हमने ये डेरिवेशन देखा। ठीक है, सो एफ बी ए एफ विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी। वो देखने के बाद फिर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। एफ बी ए कैलकुलेट किया हमने, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ ए बी मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों में वैल्यूज रखी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया सिंपली। पहले इनिशियल निकाला मोमेंटम, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला और दोनों को इक्वल प्लेस अप कर दिया। सो इनिशियल मोमेंटम विच विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। दिस मीन्स दैट इन मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर। हम यहाँ पर रुकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्लियर करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।